Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्वासी एरोमेटिसिटी एंड होमो एरोमेटिसिटी। आपने एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे तो पता कर लिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले, ठीक है। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको सबसे पहले इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस टर्म का मतलब क्या है, देखो क्वासी, क्वासी का मतलब होता है नॉट कम्प्लीटली। क्वासी का मतलब क्या होता है, नॉट कम्प्लीटली। तो नाम क्या बता रहा है कि दीज कंपाउंड्स आर नॉट कम्प्लीटली एरोमेटिक, बट एरोमेटिक टर्म वहाँ पे जुड़ी है, मीन्स कि दीज कंपाउंड्स आर हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर। अब जब भी क्वासी एरोमेटिक टर्म आए ना, तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ आ जानी चाहिए विच इज़ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, ठीक है। इस केस में डायपोल मोमेंट, जिसको आप समझ सकते हो इजीली एज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, वो कंट्रीब्यूट करती है टू द एरोमेटिसिटी, ठीक है। कंट्रीब्यूट करने का मतलब है जो पार्शियल चार्जेस आएंगे ना। फॉर एग्जांपल, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है जो आप पढ़ते भी हो, दीज आर पॉलीइनोन सिस्टम्स, ठीक है, पॉलीइनोन सिस्टम्स। अब उसमें सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ट्रोपोन की बात करें, राइट, ट्रोपोन। और ट्रोपोन को बाद में मैं कंपेयर करूंगा विद द ट्रोपाइलियम केटाइन, राइट, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब देखो, अगर नाम से पता लग गया दे आर नॉट कम्प्लीटली एरोमेटिक, दे आर हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर, सो ऑब्वियसली उनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड से कम होगी, ठीक है। अब क्यों कम होगी, बिकॉज देखो यहाँ पे जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ दूसरा, वो क्या आएगा यहाँ पे, आपको पता है ये बॉन्ड पोलर है। सो बॉन्ड पोलर होने के कारण यहाँ पे क्या रहेगी, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगी। अब आपको पता है दैट जो आपका कार्बोनिल होता है वो पोलर होता है, उसकी एक डायपोल मूवमेंट होती है, बट यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट है, बट डायपोल मूवमेंट हायर देन द एक्सपेक्टेड है। वाई, बिकॉज जो चार्ज सेपरेशन है वो आपकी एरोमेटिसिटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। सो बेसिकली इसका यही मतलब है, ओके। तो ये हो गया हमारा इसमें। अब इसमें आप देख सकते हो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उस पे, है ना, बिकॉज एक्चुअल मॉलिक्यूल तो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड ही है जो एग्जिस्ट कर रहा है। वो रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल डेल्टा प्लस, सच दैट जो एक्सटेंट होगा ऑफ डेल्टा प्लस एंड डेल्टा नेगेटिव दैट वुड बी हायर देन एक्सपेक्टेड, विच एक्सपेक्टेड देन दिस एक्सपेक्टेड, बिकॉज इसमें कोई एरोमेटिसिटी का रोल नहीं है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी आने के कारण अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ दैट यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस, ये वाला ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट, ठीक है। आपको बेसिकली यही चीज़ समझनी है। तो उसके कारण जो इसकी डायपोल मूवमेंट होगी उससे डायपोल मूवमेंट उसकी ज़्यादा होगी। और क्या प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आएगा, हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। इस चीज़ के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ रहा है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, एक तो आपने देख लिया कि इफ़ आई कंपेयर दीज टू, इसकी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी। व्हाट डज दैट मीन कि जो हाई म्यू, हाई डायपोल मूवमेंट, और क्या होगा, देखो जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी ना, बिकॉज चार्ज सेपरेशन ज़्यादा मीन्स कि इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ कम और IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम। सो इन कंपाउंड्स में एक्सेप्शनली लो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। और क्या प्रॉपर्टीज़ में, जिस प्रॉपर्टी के बारे अभी पूछा नहीं गया इन द एग्जाम, बट मैं आपको बताऊंगा दैट थर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसमें फ़र्क आएगा दैट विल बी बेसिकली द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। अब बेसिसिटी किस तरह, अब देखो अगर आई एम सेइंग कि यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का एक्सटेंट ज़्यादा है, अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज की अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स कि ये वाला जो कंपाउंड है, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, फॉर एग्जांपल फिनोल है जिसके पास H है जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
कि इसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज ओ पे चार्ज की एक्सटेंट ज़्यादा है, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है, जो इफ़ आई राइट कि जो बेसिसिटी है वो बढ़ जाती है, ये कम हो जाती है और डायपोल मोमेंट बढ़ जाती है। तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर से आपको ट्रोपोन ही दिया हो, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, अगर आपको ट्रोपोन दिया हो और आपको एग्जाम में पूछा हो कि ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, अगर ऑप्शन में क्वासी एरोमेटिक टर्म नहीं दी हुई, देन यू विल से दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। बट अगर ऑप्शन में क्वासी एरोमेटिक है तो आप क्वासी एरोमेटिक को मार्क करके आओगे, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आपको पता है कि ये वाला कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा था अबाउट द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब देखो 3 पॉली इनोन्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, ठीक है। अब देखो हमने ट्रोपोन की तो बात कर ली, अब इस कंपाउंड में भी सेम ही होगा। देखो यहाँ पे जो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आएगा, और जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा इसकी एरोमेटिसिटी को, बिकॉज यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का बन जाएगा साइक्लिक डीलोकलाइजेशन जो एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू हक्केल्स रूल। यहाँ पे कितने का बन गया था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी यहाँ पे कितना बन गया था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, 2 2 2 और वहाँ से नथिंग, वेकेंट पी ऑर्बिटल प्लस चार्ज के कारण। तो ये दोनों तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली ये दोनों तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बट ये वाला आप देखो कि इसमें जब यहाँ पे प्लस आएगा ना, जब मैं इसको दिखाऊंगा, तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगी, जो आपको पता है कि वो एंटी एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट करेगी, और एक्चुअली ये सिस्टम डीस्टेबलाइज होगा थ्रू सेपरेशन ऑफ चार्जेस और ड्यू डायपोल मोमेंट, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट कम होगी। जहाँ पे डायपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है एरोमेटिसिटी को, वहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो इतना तो आपको पता लग गया कि इन तीनों में से ये 2 कंपाउंड्स की बेसिसिटी ज़्यादा है, जिस कारण फिनोल के साथ, अब फिनोल के साथ जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊं, देखो कुछ नहीं है, जब हम फिनोल के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे आपको समझाने के लिए, देखो यहाँ पे ये होगा लाइक दिस, राइट, यही है ना, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं ऑफ कम्प्लेक्सेशन विद फिनोल, बेसिकली ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसिकली फोर्स है ऑफ द कम्प्लेक्सेशन, जहाँ पे फिनोल हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, वाइल ये वाला कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। सो आप वैल्यूज़ देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कम है। क्यों वैल्यू कम है? बिकॉज उस पर डेल्टा नेगेटिव का एक्सटेंट कम है, राइट। अब इन दोनों पे ज़्यादा है, जिस कारण इनकी कम्प्लेक्सेशन एबिलिटी ज़्यादा है। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इसकी उससे भी ज़्यादा है, देख सकते हो आप, ये वाले, ठीक है, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है और रिंग साइज स्मॉल है। अब आपको इस चीज़ में ना एक चीज़ आपने वहाँ भी पढ़ी होगी पहले, बेसिक है, दैट जब भी आपके बड़े रिंग वाले कंपाउंड्स आते हैं, लार्ज रिंग कंपाउंड्स आते हैं, तो दे कैन अडॉप्ट अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, बिकॉज जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंपाउंड में ज़्यादा होती है। सो वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहेगा। क्यों चाहेगा? बिकॉज प्लेनर स्ट्रक्चर में ना एक्लिप्सिंग इंट्रैक्शंस होती हैं, जो रिपल्शंस होती हैं, जो डीस्टेबलाइज करती हैं सिस्टम को। इसीलिए जो हमारा सिस्टम है दैट वांट्स टू अडॉप्ट अ नॉन प्लेनर, जिस कारण यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ट्रोपाइलियम सिस्टम बनेगा विद इन द रिंग, और यहाँ पे स्मॉल रिंग साइज है, तो ये तो कभी नॉन प्लेनर अडॉप्ट नहीं कर सकता ना, ये तो रिस्ट्रिक्टेड है प्लेन में। सो जो प्लेनैरिटी जो नॉन प्लेनैरिटी एक्वायर करेगा उसकी एरोमेटिसिटी का एक्सटेंट कम होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर क्वासी एरोमेटिसिटी की बात करें तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल, बिकॉज ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एक्वायर नहीं कर सकता, ये प्लेनर ही रहेगा, और प्लेनैरिटी इसकी स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। सो जिस कारण आप देख सकते हो इसका 83.2 है, वाइल इसका 31.2 है के इक्विलिब्रियम। सो इससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे हो गए नॉर्मल कंपाउंड्स।
मैंने पॉलीनोन्स का आपको एग्जांपल दिया, कुछ और एग्जांपल्स भी होंगे। और एग्जांपल्स में आप देखो, जैसे अगर ये वाला है, ये मैंने क्या बना दिया, डायज़ो सिस्टम, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जब मैं इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाऊं तो इस बॉन्ड के वाया चार्ज सेपरेशन रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, और ये यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हो ना, फिर देखो तो अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6, 2 2 2, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि उसकी एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमारा एक हो गया क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हो थ्रू रेजोनेंस वहाँ पे चार्ज आ सकता है और वो चार्ज फिर कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारे पास ऐसे और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव जैसे लाइक दिस सिस्टम, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो। इसमें क्या है, देखो इसमें चार्ज सेपरेशन किस तरह हम दिखाएंगे, रेजोनेंस से दिखाएंगे, लाइक दिस, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाऊँ तो वो रेजोनेटिंग फॉर्म क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे सॉरी, हाँ मतलब यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे अगर डीलोकलाइज करेंगे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप चार्ज सेपरेशन है, इसका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो इस तरफ है, ठीक है। और उसके कारण क्या हो रहा है, देखो ये वाला एरोमेटिक सिस्टम आ रहा है, वो भी एरोमेटिक सिस्टम आ रहा है, सो डायपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। सो ऐसे आप और भी एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हो। मैंने ये 2 एग्जांपल्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव लाइक दिस सिस्टम, जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें कैसे होगा, इसमें ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे डीलोकलाइज होगा और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आएगी। तो चार्ज सेपरेशन जब है तो इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओगे तो क्या आएगी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ओके, यहाँ पे प्लस आएगा, जिसको वो अगर मैं मतलब डायरेक्ट दिखाऊं लाइक दिस, तो इसमें भी आप देख सकते हो चार्ज सेपरेशन आ गया, और यहाँ पे चार्ज आने के कारण यहाँ पे देखो ये वाला एरोमेटिक सिस्टम बन गया, और यहाँ पे ये वाला भी एरोमेटिक सिस्टम बन गया ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोथ। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया क्वासी एरोमेटिक का, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे। तो होमो एरोमेटिक के बारे, तो उसमें देखो सबसे पहले, अब जैसे मैंने आपको क्वासी एरोमेटिसिटी में टर्म का मतलब बताया, इसमें जैसे होमो का क्या मतलब है, होमो का मतलब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है 1 कार्बन मोर, ठीक है, देन द प्रीवियस सिस्टम जहाँ से हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ना, जैसे हमारा अलाइलिक एल्कोहल, आपने होमो अलाइलिक एल्कोहल सुना होगा जिसमें क्या है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, तो इसको हम बोलते हैं अलाइलिक एल्कोहल, इसको हम बोलते हैं होमो अलेलिक एल्कोहल। तो यहाँ पे होमो एरोमेटिसिटी मीन्स कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उससे 1 कार्बन मोर वाला जो कंपाउंड है, इट इज़ एक्टिंग एज ऑल्सो द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, सो डेफिनेशन का मतलब है यहाँ पे कि ये हमारे साइक्लिक स्टेबलाइज्ड सिस्टम्स होंगे, ठीक है, साइक्लिक स्टेबलाइज्ड सिस्टम होंगे विच आर फॉर्म्ड by bypassing one or more than one। जो मोर देन 1 वाला केस होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, और मोर देन 1 sp3 कार्बन, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख लो, दीज आर साइक्लिक स्टेबलाइज्ड सिस्टम्स दैट आर फॉर्म्ड बाय बाईपासिंग 1 और मोर देन 1 sp3 कार्बन।
ठीक है, इसको हम 3D एरोमेटिसिटी भी बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में अगर हम बात करें, आपके पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है जिसकी आपने क्या कराया, सुपर एसिड मीडिया। सुपर एसिड मीडिया इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोकेटाइंस, देयर आइसोलेशन एंड देयर कैरेक्टराइजेशन। अब यहाँ पे सुपर एसिड मीडिया आपने लिया, मीन्स के बेसिकली प्रोटॉन ही है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम बनेगा दैट विल बी दिस सिस्टम। तो ये वाला हमारा जो सिस्टम है, इसको देखो, अगर 8 कार्बन है, अगर 7 कार्बन होते तो उसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम, तो इसको बोलेंगे होमो ट्रोपाइलियम केटाइन, राइट। तो ये हमारी क्लासिक एग्जांपल है किसकी, होमो एरोमेटिसिटी की। अब देखो, इसमें ये वाला कार्बन sp3, अगर ये वाला ना होता तो सिस्टम हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता, उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। बट sp3 कार्बन होने के कारण ये इसकी एरोमेटिसिटी को प्रिवेंट करेगा, जिस कारण क्या होगा कि ये वाला जो sp3 कार्बन है इसको रिंग के आउट ऑफ प्लेन ले जाया जाएगा फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है इट विल एग्जिस्ट एज लाइक दिस। अब ये वाला जो मैंने कार्बन बनाया है दैट इज आर sp3 कार्बन, जिसके ये 2 H's होंगे जो दे विल रिमेन लाइक दिस। इसको आप HA नाम दे दो, इसको आप HB नाम दे दो। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्लस था आप इसको साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, देखो साइक्लिक, यहाँ पे थ्रू स्पेस है, स्पेस है ना यहाँ पे, लाइक थ्रू स्पेस। अब थ्रू स्पेस कैसे हो सकता है, इसको समझना इजी है। देखो थ्रू स्पेस, यहाँ पे इसका जो p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे p ऑर्बिटल के थ्रू स्पेस इट कैन साइक्लिकली डिलोकलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस दिखा सकते हो। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिक सेक्सटेट है यहाँ पे थ्रू स्पेस। तो ये हमारा हो गया होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे एविडेंसेस क्या थे इसके फेवर में, एविडेंसेस यही थे। देखो, अगर आई कंसिडर दिस H, अब ये देखो, ये इसका जो रिंग करंट होगा इट्स एरोमेटिक, सो इसका जो रिंग करंट होगा दैट विल बी डायामैग्नेटिक रिंग करंट, जिस कारण क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स इसके अबव या बिलो होंगे दे विल बी शील्डेड, वाइल जो आउटर प्रोटॉन्स होंगे दे विल बी डी शील्डेड। ये वाला जो इनर प्रोटॉन है, अब इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है दैट इज -0.3 ppm, देख सकते हो आप। इस वाले HB की होती है 5.1 ppm। और अगर मैं ये वाले H की बात करूं या ये वाले H की बात करूं, ठीक है, तो ये वाले H की होती है 6.4 ppm। आपको वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। और इस वाले की होती है अराउंड 8 ppm। तो देखो, जो आउटर प्रोटॉन्स हैं दे आर डी शील्डेड, सो उसकी 8 ppm में आ रही है, जैसे बेंजीन में आती है। ठीक है, 7 से 8 के बीच डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे देखो 6.4 ppm पे आ रही है। और ये वाला जो HA है, अगर हम इन दो की बात करें तो जो HA है दैट इज़ अपफील्ड इन कंपैरिजन टू HB, और उसकी कितनी पे आ रही है, -0.3 ppm। सो ये इसका एविडेंस हो गया ऑफ बीइंग अ होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका भी सेम ही मतलब सिनेरियो है जैसे मैंने आपको क्वासी एरोमेटिक में बताया था कि एग्जाम में अगर आए विद इन द ऑप्शन, सिमिलरली अगर आपको विद इन द ऑप्शन इसके बारे आए तो आप इसको कहोगे इट इज़ अ होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब मैं बात कर रहा था 3D एरोमेटिसिटी के बारे। अब देखो, इट इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ 3D एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हमारी प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होती है, राइट, पर ये वाली हो रही है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला एक इंटरेस्टिंग केस है। अब ऐसे वो तो कॉमन केस था, वो तो पढ़ते ही हैं हम, होमो ट्रोपाइलियम। अब ये वाला जो केस देखो, अब ये वाली जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं दे आर ऑफ सुपर एसिड मीडिया। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना, ये हमारा क्या है, गुड लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप। तो ये लीव करेगा, यहाँ पे चार्ज आएगा लाइक दिस। अब इसमें भी आप देख सकते हो sp3 कार्बन ये वाला है ना, जिसके कारण एरोमेटिसिटी प्रिवेंट हो रही है। सो दिस वन विल एग्जिस्ट एज लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला हमारा sp3 कार्बन हो गया, और यहाँ पे साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगी ये लाइक दिस। सो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा।
तो ये भी हमारा इसी का एग्जांपल हो गया। अब आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए बिटवीन होमोएरोमेटिक एंड एरोमेटिक, जैसे मैंने आपको क्वासी में बताया था। अब इसमें भी देखो क्या होता है कि जो होमोएरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, कम होती है। होमोएरोमेटिक की स्टेबिलिटी इज लेस देन दी एरोमेटिक। ऑब्वियस है, राइट? इसको समझ ही सकते हैं हम। तो इसका मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा हो इसका और इसका, देखो ये वाला तो एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई शक नहीं इसमें, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, राइट? वो वाला होमोएरोमेटिक था। तो हमने ये वाला एग्जांपल भी देख लिया। अब मैंने बात करी थी अबाउट मोर देन वन sp3 कार्बन एज वेल, राइट? तो उसमें कोई एग्जांपल हो? हाँ है, देखो ये वाला एग्जांपल हमारे पास ये ऐसे है, लाइक दिस, राइट? अब ये दो एचेस मैंने अब दिखाए हैं, मीन्स कि ये नीचे को होगा, नीचे को पकड़ होगा। अब मेन देखो यहाँ पे, अब दिस कैन बी एरोमेटिक, वाई? अगर ये वाला sp3 कार्बन ना होता और ये वाला फ्यूजन का sp3 ना होता, राइट? बाकी sp2 वाले हैं, तो मीन्स दो sp3 कार्बन्स को बाईपास करके यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी आएगी इट विल बी अ होमो एरोमेटिसिटी, बट उसको बोलेंगे क्या, बिस होमो एरोमेटिसिटी। क्या बोलेंगे? बिस होमो एरोमेटिसिटी। गॉट इट? तो ये चीज़ है। अब इसको हम दिखा कैसे सकते हैं, देखो लाइक दिस, ये दो कार्बन नहीं है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, राइट? सो ये हमारा हो गया बिस होमो एरोमेटिक का एग्जाम्पल। अब इससे हमारा होमो एरोमेटिसिटी खत्म होता है, बट इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, अभी मैंने जितने भी सिस्टम्स लिए ना, देवर बेसिकली देवर कैटायंस ओनली, राइट? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट एनायंस के केस में होमो एरोमेटिसिटी हो सकती है क्या? एनायंस के केस में होमो एरोमेटिसिटी हो सकती है क्या? तो एनायंस के केस में आप मुझे बताना दैट इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें हमारे पास होमो एरोमेटिक कोई स्पीशीज़ है या नहीं, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा दोनों कॉन्सेप्ट्स ख़त्म होते हैं। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग गाइस।